एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 26 और 27 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, डेली अपडेट्स पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको मतलब फिर से रिवीजन कर सकते हो। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ऑलराइट, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? इंडिया इज सेट टू स्टार्ट सप्लाइंग डीजल टू विच कंट्री थ्रू अ फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो भैया इंडिया जो है अभी डीजल सप्लाई करने जा रहा है। ठीक है, सप्लाई करने जा रहा है डीजल। किस कंट्री को सप्लाई करने जा रहा है? थ्रू अ फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो फ्रेंडशिप पाइपलाइन की मदद से ये जो है डीजल सप्लाई करेगा किस कंट्री को? बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को सप्लाई करेगा भारत। ओके, बांग्लादेश के पीएम कौन है? तो शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना। ओके, ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखो, अच्छा, क्वेश्चन में सबसे पहले बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो आईसीसी हैज रिवील द मेंस एंड वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर 2022। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रिवील करा है कि मेंस और वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 किसे रिवील किया गया है कि मतलब कौन होगा टीम। ठीक है, मेंस और वुमेन्स T20 टीम का। तो यहाँ पे देखो आईसीसी रिकॉग्नाइज 11 आउटस्टैंडिंग प्लेयर। तो 11 आउटस्टैंडिंग प्लेयर को रिकॉग्नाइज करा इन्होंने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वुमेन्स में T20 टीम में देखोगे आप तो कौन कौन है? स्मृति मांधाना पहले नंबर पे, फिर है बैथ मुनी, उसके बाद है सोफिया देवीन, उसके बाद एस गार्डनर यहाँ पे देख रहे हो, तो तालिया मगरात, उसके बाद निदादार। यहाँ पे आप देख पाते हो ये सारे नाम है यहाँ पे। उसके बाद आईसीसी मेंस T20 में देखोगे आप टीम्स ऑफ द ईयर 2022 के, तो जॉस बटलर, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, उसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ग्लेन फिलिप्स, सिकंदर राजा, हार्दिक पांड्या, सैम कुरैन। इस तरीके से आप देख सकते हो सारे नाम। ओके, तो ये लोगों को टीम ऑफ द ईयर 2022 सेलेक्ट किया गया है। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया अभी हाल ही में? रिपब्लिक डे। क्या सेलिब्रेट होता है? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। ओके, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हुए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त मतलब ये होता है आपका स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। हमारा जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं एज अ इंडिपेंडेंस डे। लेकिन जब 26 जनवरी की बात होती है इसका मतलब रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस जिसको हम बोलते हैं और मनाते हैं। तो ये क्या होता है? तो गणतंत्र दिवस मतलब ये होता है कि हमारा भारत जब एक संविधान को क्या किया? अडॉप्ट किया, उसको फिर फोर्स में आया, हमारा संविधान हमको मिल गया। तो हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ भारत का संविधान, तो इसलिए उसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? एज ए रिपब्लिक डे। ठीक है, गणतंत्र राज हो गया हमारा भारत देश। ठीक है, एक डेट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डेट क्या पूछता है कि जो हमारा ये आप देख पा रहे हो कि संविधान यानी कि संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ? इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्या कर लिया गया? ये इसको फोर्स में कर दिया गया, फोर्स में ले आया गया इसको। ठीक है, इसको लागू कर दिया गया। ओके, रिपब्लिक डे। ओके, अच्छा, ये डेट ही क्यों चूज किया गया 26 जनवरी? क्योंकि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वराज घोषित किया था भारत को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसी डेट को चूज किया गया फॉर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे। ओके, चलो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन है विच रिनाउंड इंडियन आर्किटेक्ट पास अवे एट द एज ऑफ 95 इन गुजरात। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी इंडियन आर्किटेक्ट जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया 95 साल में, कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ। वो कौन है? तो देख पा रहे हो, तो ये वो है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। ठीक है, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जो है ये जो है रिनाउंड इंडियन आर्किटेक्ट रहे। इनका हाल ही में देहांत हो गया 95 साल में गुजरात में। ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड विद पद्म भूषण। पद्म भूषण मिल चुका है इनको 2020 में, और प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज भी मिल चुका है इनको 2018 में, पद्मश्री मिल चुका है इनको 1976 में, एंड मैनी मोर अवार्ड्स, और बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। ओके, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब इन्होंने डिज़ाइन किया, क्रेडिट करा, बहुत आइकॉनिक, मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर जो कंट्रीज़ के हैं। ठीक है, जैसे कि आपका IIM बैंगलोर हो गया, निफ्ट दिल्ली हो गया, CPT यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद हो गया, ये सबको डिज़ाइन करने का क्रेडिट इनको जाता है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022 फॉर हिज परफॉर्मेंस। तो भैया ये तो हर जगह छाए हुए हैं, सूर्य कुमार यादव जी। ठीक है, तो ये इनको सेलेक्ट किया गया ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022 फॉर हिज परफॉर्मेंस। उनके परफॉर्मेंस के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको
सेलेक्ट किया गया, ठीक है, इंडियन बैट्समैन सूर्य कुमार यादव। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो सूर्य कुमार यादव जी की बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव की बात करो तो इन्होंने हाल ही में अभी जिम्बाब्वे के जो ऑलराउंडर है सिकंदर राजा, ठीक है, पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम क्यूरेन, उन सबको बीट करा इन्होंने और ये अवार्ड जीता है। ओके, तो याद रखिएगा। अच्छा, इनकी बात करें तो इन्होंने जो है 68 2022 में 68 छक्के इन्होंने मारे हैं। तो ये मतलब एक इतिहास में ये ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने सिंगल ईयर में ये पूरा इतिहास रच दिया है 68 छक्के मार के। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के तालिया मैकग्राथ हैं जिनको अवार्ड किया गया आईसीसी 20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है ये तालिया मैकग्राथ है, ठीक है, इनको वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, मेंस क्रिकेटर की बात हो तो इंडियन बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, और अगर वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात हो तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की है वो तालिया मैकग्राथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which railway station has been awarded the Green Railway Station certificate with the highest platinum rating by the Indian Green Building Council for adopting green concept? तो अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को अवार्ड किया गया है, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला उसको विद द हाईएस्ट प्लैटिनम रेटिंग बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा इनको ये हाईएस्ट प्लैटिनम रेटिंग दिया गया है, ई सर्टिफिकेट से नवाजा गया उनको, ठीक है, फॉर अडॉप्टिंग ग्रीन कॉन्सेप्ट। उन्होंने ग्रीन कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करा है इसलिए। तो वो रेलवे स्टेशन और कोई नहीं, वो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन अंडर ईस्ट कोस्ट रेलवेज, ठीक है। तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको याद रखना है। ओके, मस्त क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, पूछ सकता है आपसे। अच्छा, तो ये डॉक्टर एस विजय कुमार जो प्रेसिडेंट है आईसीबीसी के, जो प्रेसिडेंट है कौन, डॉक्टर एस विजय कुमार, वो प्रेसिडेंट है इसके, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसको विशाखापट्टनम को ये सर्टिफिकेट प्रेजेंट करा है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इस सिस्टम में जो है बहुत सारे नेशनल प्रायोरिटीज़ को मतलब सराहा गया, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, लिमिटेड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए जो है मतलब हेल्थ जो है वेलबींग का, उसको ध्यान में रखते हुए इस सबको जो है इसको अडॉप्ट किया गया ग्रीन कॉन्सेप्ट को, और फिर ये बनाया गया है रेलवे स्टेशन। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च विच प्लेटफॉर्म टू कीप अ डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द कंट्री। अभी हाल ही में कहता है क्वेश्चन में कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अभी लॉन्च करा कौन सा प्लेटफॉर्म, ताकि जो एक डिजिटल रिकॉर्ड हम रखेंगे वैक्सीनेशन का, जो वुमेन्स का वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, बच्चों का हुआ है कि नहीं पूरी कंट्री में, उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो यू विन प्लेटफॉर्म है। कौन सा, यू विन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी जान पाते हो कि अभी हाल ही में इसके पहले जो कोविड के समय चल रहा था तो कोविन ऐप रखा गया था, ठीक है। कोविड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें को ट्रैक करना था वो सब कोविन ऐप में रखा गया था ना। गवर्नमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था कि इंडिया जो है फाइट कर रहा है कोविड-19 से, उसके संदर्भ में तो कोविन ऐप रखा गया था। तो अब उसी के तरीके से जो है यू विन ऐप रखा गया, यू विन प्लेटफॉर्म। ओके, इसमें डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन के कंसर्न में वुमेन्स और चिल्ड्रन दोनों को लेके। ओके, तो every pregnant woman will be registered on this digital platform and record of her vaccination will be maintained. Later a record will be kept of their offspring and their vaccination at the time of birth and later. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन जो है ये, तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो रजिस्टर कर सकती हैं इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटली। ओके, और अपना वैक्सीनेशन को मेंटेन कर सकती हैं रिकॉर्ड देख के, ठीक है। तो इस तरीके से होता है बेसिकली। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Who has declared a medical emergency in the Yanomami territory after the report of children dying of malnutrition and other disease caused by illegal gold mining? तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से गवर्नमेंट ने, किसकी सरकार ने एक मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है यनोमानी टेरिटरी में आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन डाइंग ऑफ मैलन्यूट्रिशन। तो मतलब लोग जो है मैलन्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है वहाँ पे, और इलीगल गोल्ड माइनिंग जो हो रही है ना उसके वजह से जो बहुत सारी डिजीज़ फैल रही हैं और कुपोषण हो जा रहा है बच्चों को, तो उसको रिपोर्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। तो वो है ब्राज़ील गवर्नमेंट, ठीक है, ब्राज़ील गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर करा। तो भैया ये काफ़ी ये बर्निंग इशू है, तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो रीज़न क्या है, देखो रीज़न क्या है इसका, टू रिस्टोर हेल्थ सर्विस टू द यनोमानी पीपल दैट हैड बीन डिसमेंटल्ड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो मतलब बेसिकली इसको इसलिए किया गया है कि इसके पहले जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके द्वारा
जो चीज़ें की गई हैं, मतलब उथल पुथल जो भी हो गया है, उसको रिस्टोर किया जाए, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जाए यनोमामी पीपल्स को, ताकि जो जो पीछे का मतलब पूरा तबाही हुआ वो सब संभाल सकें। ओके, यनोमामी टेरिटरी की बात करें तो कंट्री का लार्जेस्ट इंडिजिनियस रिजर्वेशन एरिया है ये। ओके, ये वेनेजुएला को बॉर्डर करता है। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा है कि भैया फूड पैकेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इस टेरिटरी में कम से कम 26,000 यनोमामीज को जो वहाँ रहते हैं उस रीजन में, रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल सवाना रीजन में जो है बेसिकली, तो उनको हम ये पैकेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फूड पैकेज प्रोवाइड करेंगे। यनोमामी की अगर बात करें तो ये बहुत पहले से, मतलब यहाँ पे डिकेट से जो है यहाँ पे इलीगल गोल्ड माइनर्स के द्वारा जो है यहाँ पे आक्रमण किया जाता है, इन्वेड किया जाता है, तो ये बेसिकली ये एरिया इसके लिए जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ब्राजील की बात हो रही है यहाँ पे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टाटा ट्रस्ट चैरिटेबल फाउंडेशन confirmed the appointment of whom as the chief executive officer and Aparna Upaluri as the ट्रस्ट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि टाटा ट्रस्ट यानी कि चैरिटेबल फाउंडेशन है ये, तो इसने कंफर्म करा है किसका अपॉइंटमेंट, उसने कंफर्म करा है कि हाँ भैया हम इनको सीईओ बना रहे हैं। तो किन्हें अपॉइंट किया गया एज अ सीईओ, तो सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ शर्मा को जो है टाटा ट्रस्ट ने अपना सीईओ अपॉइंट कर लिया है। ओके, अच्छा, तो सीओओ किसे अपॉइंट किया गया यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो वो है अपर्णा उपालूरी। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अपर्णा उपालूरी जो है ये इससे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे और सीईओ कौन होंगे, सिद्धार्थ शर्मा। टाटा ट्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैड अनाउंस इन ओपन कोर्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिलीज 1268 जजमेंट्स इन 13 इंडियन लैंग्वेज ऑन रिपब्लिक डे। जैसे कि आप सभी को पता 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस दिन जो है किसने ये अनाउंस करा था ओपन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 268 जजमेंट को रिलीज करेगी 13 इंडियन लैंग्वेजेस में। तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो जैसे कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस की अगर बात करें तो ये 50 चीफ जस्टिस हैं भारत के। इन्होंने ये चीज़ क्या किया था, अनाउंस करा था कि हम भाई 268 जजमेंट को भारत के 30 इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज करेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पद्म अवार्ड 2023। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में 26 जनवरी को पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण ये सब दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस द पद्म अवार्ड्स ऑन द ईव ऑफ कंट्री 74th रिपब्लिक डे। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ये कौन सा एडिशन था, तो 74th, याद रखिएगा 74th रिपब्लिक डे था ये। ओके, 2023 वाला। ओके, 2024 को जो है 75वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, KM बिरला एंड सुधा मूर्ति आर अमंग्स 106 पद्म अवार्ड रेसिपिएंट दिस ईयर। तो 106 पद्म अवार्ड रेसिपिएंट यानी कि 106 पद्म अवार्डी हैं, जिनमें से ये आप देख पा रहे हो इंपॉर्टेंट नाम से यहाँ पे देख पा रहे हो, श्री बालाकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन, श्री SM कृष्णा, श्री दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास प्रवर्धन, मुलायम सिंह यादव। तो ये सबको जो है यहाँ पे जो है पद्म अवार्ड दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऑरेंज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट। तो ऑरेंज फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है किस स्टेट के द्वारा, तो भैया बता दूं मैं आपको कि नागालैंड के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, नागालैंड के द्वारा ऑरेंज फेस्टिवल। नागालैंड का कैपिटल क्या है, कोहिमा। तो नागालैंड का कैपिटल क्या है, कोहिमा कैपिटल है यहाँ का। नागालैंड फूड फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट टू प्रेज द हार्ड वर्क ऑफ ऑरेंज ग्रोवर्स। तो बेसिकली नागालैंड फूड फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है नागालैंड के द्वारा, ताकि जो ऑरेंज को ग्रो करने में जो हार्ड वर्क, जो मेहनत लगती है ना, उसको प्रेज किया जाए एक तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लोग ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। डबल हो गया है बेसिकली यहाँ पे रेवेन्यू जो जनरेट हो रही है ऑरेंज से इस स्टेट में, ऑलमोस्ट डबल हो गया अभी हाल ही की बात करें तो, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे, रुसोमो विलेज। कहाँ पे, रुसोमा विलेज में, जो कि कहाँ पे है, नियर कोहिमा। ओके ओके, तो ये जो एडिशन है 2023 का जो ये ऑरेंज आप देख पा रहे हो ऑरेंज फेस्टिवल, ये कौन सा एडिशन है, ये 3rd एडिशन है, ठीक है, 3rd एडिशन है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज़ लॉन्च द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इन लेह। तो लेह लद्दाख यहाँ पे किसने लॉन्च करा है, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो RK माथुर जी हैं। इन्होंने जो है लॉन्च करा है इसको यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लेह में। ओके, जैसे कि आप आधार का जानते हो ना, तो आधार का जो नंबर होता है तो उस तरीके से ये ULPIN नंबर है, इसको जो है लॉन्च किया गया है। ओके, ये है क्या, तो 14 डिजिट ULPIN would help in digitization of land records, also reach a conclusive land titling। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होंगे उसको डिजिटलाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और जो भी एक कंक्लूसिव लैंड टिटलिंग जो होती है उस वहाँ तक पहुँचने में इसको काफ़ी मदद मिलेगी। मतलब एक कंक्लूसिव अनबायस्ड की बात करें तो उस तरीके से यहाँ पे
चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। तो जैसे कि आप देख पाते हो कि काफ़ी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं कोर्ट्स में, तो वो सब इसमें शामिल होगा, ठीक है। उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी उसमें होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द संघाई कॉर्पोरेशन मीट इज टू बी हेल्ड इन अगस्त 2023 अंडर विच कंट्रीज चेयरमैनशिप। तो SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मीटिंग होने वाला है कब? अगस्त 2023 में। किस कंट्री के चेयरमैनशिप में? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत करने जा रहा है। भारत को ये चेयरमैनशिप मिली है। SCO समिट भारत में होगा 2023 का। ओके, 2023 इन इंडियाज ईयर एज द कंट्री होस्टिंग 2 मेजर इंटरनेशनल मीट्स, द SCO एंड G20। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में G20 समिट जो है वो हो रहा है 2023 से, ठीक है, 2023 से, यानी कि 22 के दिसंबर से जो है इसको ये चेयरमैनशिप मिल गई थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा G20 तो मैंने आपको बताया, और ये SCO समिट 2023 में जो है मतलब भारत को मिलेगा इसका चेयरमैनशिप। 2 इंटरनेशनल मीट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको होस्ट करेगा भारत, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता हूँ आपसे। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा SCO की बात करें तो इसका जो थीम रहेगा वो क्या रहेगा? फॉर अ सिक्योर SCO। अब ये सिक्योर जो है इसका मतलब है, S का मतलब होता है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, E का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C से कनेक्टिविटी, U से यूनिटी, रिस्पेक्ट R से, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आपका E से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द 4th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑफ माइलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सिटी। तो वो 4th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ माइलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, वो ऑर्गेनाइज किया गया है किस सिटी में? तो बेंगलुरु में किया गया सिटी, ठीक है। बेंगलुरु में 4th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑफ माइलेट्स किया गया है। ओके, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? 2023 को, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स बोला गया। 2023 को क्या बोला गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। इसके द्वारा बोला गया यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, यूएन के द्वारा इसको घोषित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच स्टेट हैज रिसीव सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द ईयर 2023। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2023 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में बहुत बुरा स्थिति रहा है उड़ीसा का, तो तब भी इन्होंने बहुत बहादुरी से, बहुत हिम्मत से जो है इसका सामना करा है। तो कौन सा स्टेट को ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया है? कौन सा स्टेट है? वो उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक जी, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनको जो है उड़ीसा को जो है इसको मिला है ये पुरस्कार। तो एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द ईयर 2023, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। जाते जाते आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते हूँ। क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फिड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। तो किस कंट्री को जो है, कौन सा कंट्री जो है होस्ट करने जा रहा है फिड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? कजाकिस्तान, इटली, इजराइल या फिर इंडिया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।